गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक देख चुके हैं जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम देखी, उसके बाद हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर देखा, राइट। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी, और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का लॉन्ग फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या है, कहां पर पढ़ना पड़ता है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, जहां जहां पर भी आगे जाके हमें कैलकुलेशंस करने हैं, इन कैलकुलेशंस के अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ की बहुत जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको पहले से एक चीज पता होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स। क्योंकि अब जाके हम जो प्राइम नंबर का पार्ट पढ़े हैं उसको यूज करने वाले हैं। एलसीएम निकालते वक्त, एचसीएफ निकालते वक्त जब डिवीजन करना होता है तो हमें प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने प्राइम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्राइम नंबर वाला वीडियो एक बार देख लेना, तभी हम एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट दैट इज एचसीएफ, ओके, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, जिसके लिए एक चीज मैं यहां पर लिख के रख रहा हूं, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स है मेरे पास? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2, देन 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी हमें शायद जरूरत पड़े तो उसके अनुसार हम देखेंगे। तो इन प्राइम नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें एक मेथड करनी है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन। और इस फैक्टराइजेशन को स्पेशल नाम दिया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जिस किसी का भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उस वक्त प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 27। किस किस का एचसीएफ? 12 एंड 27। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी आंसर निकालना है बच्चों तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर रहा हूं। हमें 12 और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन एट अ टाइम करना है। ठीक है, तो अभी हमें देखते जाना है कि कौन सा प्राइम नंबर कॉमनली दोनों को डिवाइड कर रहा है। दोनों को डिवाइड होना चाहिए बच्चों, किसी एक को हुआ तो नहीं चलेगा। एचसीएफ के लिए कॉमनली डिविजिबल होना चाहिए, एचसीएफ के लिए कॉमनली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो प्राइम नंबर में देखेंगे क्या 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है? क्या दोनों को होना चाहिए? 12 को हो रहा है पर 27 को नहीं हो रहा तो नहीं चलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते, 3 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो 3 से करेंगे। 12 को अगर 3 से डिवाइड किया तो यहां आया 4, 27 को अगर 3 से किया तो आया 9, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे। वापिस चेक करो 2 से हो रहा है क्या? दोनों को होना चाहिए। 2 से हो रहा है 4 और 9 नहीं, 3 से हो रहा है, 9 को हो रहा है पर 4 से नहीं हो रहा नहीं, 5 को नहीं, 7 को नहीं, 11, 13 हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अब इसके आगे आप कॉमन डिवीजन नहीं कर सकते। तो इस साइड जो कोई भी नंबर आया है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन सबका प्रोडक्ट मतलब हो गया एचसीएफ।
पर यहाँ पर एक ही नंबर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं HCF ऑफ 12 and 27 इज इक्वल टू 3। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, फाइंड द HCF ऑफ 15 and 45। फाइंड द HCF ऑफ 15 and 45। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स याद है ना बच्चों? चलो शुरू करते हैं। 15 को और 45 को दोनों को कॉमन डिविजिबल होना चाहिए। चलिए, छोटा प्राइम नंबर 2 हो रहा है क्या? नहीं। 3 से हो रहा है क्या? यस, 3 से हो रहा है। तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो आया 5, 45 को 3 से किया तो आया 15। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वापिस चेक करो, 2 से हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है अभी? नहीं। 15 को 3 से हो रहा है, पर 5 को हो रहा है क्या? नहीं, तो नहीं होगा 3। आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 5। क्या 5 को दोनों से हो रहा है? यस हो रहा है, तो कर दो। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 15 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 3। ओके, अब इसके आगे होगा क्या? कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है, सो वी कैन राइट HCF ऑफ 15 and 45 इज इक्वल टू, अब यहां पर जो फैक्टर्स आए हैं इन सबका करना है आपको मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 हो गया उसका कॉमन डिविजिबल HCF। आया समझ में अच्छे से? आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, फाइंड द HCF ऑफ 18 and 54। ओके, तो इसे एज ए होमवर्क बच्चों आपको करना है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। चलिए, तो HCF में एक चीज तो हमने पढ़ी कि दोनों को कॉमन डिविजिबल होना चाहिए। 2 या कभी कभी 3 नंबर भी हो सकते हैं, सेम प्रोसीजर करनी है, पर सबको कॉमन डिविजिबल होना चाहिए, तभी ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बट LCM में थोड़ा काम अलग होता है। तो LCM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मतलब ऐसा नंबर जो या जिसे, ऐसा नंबर जिसे दिए हुए नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन से समझेंगे, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ 26 and 40। 26 and 40। चलो ठीक है, आंसर बनाएंगे। तो वापिस एक बार वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले प्राइम नंबर वाला पार्ट क्यों कवर किया। ओके, चलिए, तो 26 and 40। ठीक है, अब LCM के लिए आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में कॉमन 1 नहीं बचता। ओके, लेट्स डू। चलिए, छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। 2 से हो रहा है क्या दोनों को? यस हो रहा है, कर दो। तो इसको 2 से किया तो 13, इसको 2 से किया तो 7। वेरी गुड, वापिस 2 से चेक करो, दोनों को होना चाहिए पहले। हो रहा है क्या? नहीं। 3 से नहीं, 4 5 नहीं, 7 यस 7 से हो रहा है। तो अब आप बोलोगे सर 13 को तो 7 से नहीं हो रहा, यही तो फर्क है बच्चों। HCF में दोनों को होना चाहिए, LCM में किसी एक को हुआ तो भी चलता है। LCM में किसी एक को हुआ तो भी चलता है। तो यहाँ पर 13 को भले से ही 7 से नहीं हो रहा, पर 7 से तो हो रहा है ना, तो कर सकते हैं। तो ये 13 ऐसे के ऐसे रहेगा, क्योंकि 13 को नहीं हो रहा, पर 7 से हो रहा है ना, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 1। ओके, अब आपको ये तब तक करते रहना है जब लास्ट तक 1 नहीं बचता। अब विच इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर यू विल टेक? ऑब्वियसली ये 13 तो प्राइम ही नंबर है, तो या तो 13 से करना पड़ेगा। तो यहां आ गया 1, यहां पर भी आ गया 1। क्लियर एवरीवन? तो अब आप देख पाओगे कि इसका एलसीएम निकालते वक्त ये जो फैक्टर्स आए हैं ना इधर, ये फैक्टर्स, इन सबका मल्टीप्लीकेशन। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 7 into 13
मतलब अगर आप करो 2 इंटू 13, 7 इंटू 13 विल बी 182। ओके, एक बार चेक करके देखो, 2 into 7 into 13 will be 182. So 182 will be the LCM of 26 and 14. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि 26 और 14 से 182 को आप डिवाइड कर सकते हो, कॉमनली डिवाइड कर सकते हो। आया समझ में? चलिए और एक एग्जांपल लेंगे। अब इस वक्त में 3 नंबर लेता हूं एट ए टाइम। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, फाइंड the LCM of 15, 45 एंड 35। ठीक है, ले लेते हैं। चलिए, तो अपना जो डिसाइडेड पार्ट है वही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कब तक? जब तक पूरा डिवीजन नहीं हो जाता, भले ही कॉमन डिविजिबल आए या ना आए। ठीक, तो चलिए पहले टू से ट्राई करके देखेंगे, क्या 2 से हो रहा है? क्या नहीं। 3 से हो रहा है? हाँ, इन दोनों को हो रहा है तो करना पड़ेगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 45 डिवाइडेड बाय 3 15। 35 को हो रहा है क्या 3 से? नहीं हो रहा, तो इसलिए वैसे के वैसे। ठीक, अब वापिस चेक करके देखो, 2 से हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है? हाँ, कहां पर हो रहा है? 15 को हो रहा है, देखो तो करना पड़ेगा। तो 5 वैसे के वैसे, पर इसको हो रहा है ना 3 से, तो करना पड़ेगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 5। 35 को हो रहा है क्या? नहीं, तो 35 ही रहेगा। ओके, तो अब वापिस 2 से हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है क्या किसी को? नहीं। 5 से हो रहा है क्या किसी को? हाँ, तीनों को 5 से हो रहा है तो करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 35 डिवाइडेड बाय 5 7। ओके, करना पड़ेगा। चलिए आगे। अब आगे कब तक करना है? जब तक लास्ट तक 1 नहीं आता। ओके, तो अभी देखो 1 1 7 कितने से डिवाइड हो रहा है? ऑब्वियसली 7, तो डायरेक्ट 7 लेता हूं, तो 1 1 1 हो गया सब डिवीजन। अब यहां पर जो आपके फैक्टर्स बने हैं कौन कौन से? ये वाले, इन सब का लेना है आपको मल्टीप्लीकेशन। सो हेंस एलसीएम ऑफ 15, 45 एंड 35 इज इक्वल टू इन सब की मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 5 45 into 7 will be 315. So 315 is the LCM of these three numbers. Clear? I hope ये पार्ट समझा होगा। तो आपको होमवर्क के लिए बच्चों में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। से क्वेश्चन, फाइंड the LCM of 18, 36 and 9। ओके, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इवन 3 से ज्यादा भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।